नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। आज पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए अपनी मां के अपमान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि ये सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। मां का स्थान तो देवताओं से भी, देवियों से भी ऊपर होता है। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही पीड़ा बिहार की मां, बहनों और बेटियों को है। प्रधानमंत्री ने हमला करते हुए कांग्रेस आरजेडी को घेरा और कहा कि नामदारों का यह अहंकार है। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे का नारा भी पीएम मोदी ने मंच से लगवाया। मां को लेकर भावुक प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनकर मंच पर मौजूद नेता और कार्यक्रम में शामिल महिलाएं भी भावुक हो उठी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने से ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। बिहार की जनता चुनाव में इस अपमान का बदला जरूर लेगी। बीजेपी महिला मोर्चा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया है। महिला सम्मान को लेकर विरोधियों के प्रहार के बाद कांग्रेस और आरजेडी के नेता बैकफुट पर हैं। वो पलटवार करने के लिए पुराने बयानों का सहारा ले रहे हैं। दर्शकों को याद दिलाते चले कि आज से ठीक 7 दिन पहले बिहार के दरभंगा में राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा के लिए मंच सजा हुआ था। राहुल तेजस्वी के जाने के बाद मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। हालांकि गाली देने के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन चुनाव से पहले इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। लगातार कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी पर आक्रमण रही थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर, लेकिन गाली कांड को महिला सम्मान से जोड़ते हुए विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी ने अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अब मां के नाम पर बिहार में होगा चुनावी संग्राम? क्या पीएम की मां के अपमान से चुनाव में कांग्रेस आरजेडी को होगा नुकसान? जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है, मां का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हीं लाइनों के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर इन पार्टियों को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक, जिसके सहारे 2005 से लगातार नीतीश कुमार चुनावी जीत दर्ज करते हुए चले आ रहे हैं। महिलाओं के वोट को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कई चालें चली, लेकिन अब मां की गाली वाले मामले में क्या महागठबंधन बैकफुट पर आ गया है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ने किस तरह से आरोप लगाए, उनकी ओर से क्या कहा गया और फिर विरोधियों की ओर से क्या पलटवार किया गया है, नेताओं के बयान सुनिए। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी को उस प्रवक्ता के खिलाफ? सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। ये बहुत ही दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाला उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। हम तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठ और फरेब की खेती करती है और उसी खेती को आप पुनः परिभाषित करना चाहते हैं। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे।
तो मां के नाम होगा बिहार का चुनावी संग्राम। यकीनन ये भावनात्मक मुद्दा है और जिस तरह से महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को मिलता रहा है, अब क्या काट निकालेगा इसका महागठबंधन। अभी तक बड़े नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर माफी भी नहीं मांगी गई है महागठबंधन के।